के ऊपर तू ग्रीन टी शर्ट पहना है, हैं? वाओ, व्हाट अ कलर स्कीम। थैंक गॉड एटलीस्ट आई एम पॉपिंग, अदरवाइज तो ये यहाँ पे पूरा फ्रेम ही गड़बड़ हो जाता। यस यस, आई एम एन एनर्जी बॉल, energy ball of energy. I'm made up of chia flax seeds mixed with some chocolate and caramel. जिनको सुबह पी के ही खा के पेट आफर जाता है। Okay, hello and welcome to another podcast. ये है रमन, मैं हूँ नीति और हम हैं द इंडियन कपल पॉडकास्ट। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं अलार्म सेट कर रहा हूँ। हमारा कैमरा बंद हो जाता है हाँ, 30 मिनट्स के बाद, और हम आगे निकल जाते हैं लाइफ में बोलते बोलते और बहुत हमने आगे ये चले पॉडकास्ट 30 मिनट्स का रखना है। मैं लैला के साथ वॉक करने जाता हूँ तब पॉडकास्ट सुनता हूँ और मेरा वो 30 मिनट्स का ही टाइम है, उससे ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है यार पॉडकास्ट का ये टॉपिक कॉफ़ी ब्लैक। तो आज का टॉपिक क्या है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। हम दोनों एक कपल हैं और शादी को हो गए काफ़ी टाइम। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, 12 साल होने वाले हैं जनवरी में। और हम लोगों ने अपनी लाइफ के काफ़ी सालों के बाद 10 साल प्रॉपर नौकरी करने के बाद डिसाइड किया कि हम नौकरी छोड़ देंगे और हम ये सब शुरू करेंगे जो ये हम कर्मकांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आता है, पैशन है तुम्हारा जो भी है, ठीक है। पैशन जब पैशन तो कर्मकांड बोलना पड़ता है ना, फिर ऐसे अपने मन को दिलासा भी देना पड़ता है। तो ऐसे वर्ड जिसको पसंद नहीं, तो बेसिकली दिस इज माई लैंग्वेज, दिस इज नॉट हर लैंग्वेज, वी आर डिफरेंट। बड़ा सही लग रहा है, नया लाया ये देखो हैं, इसका ध्यान कहाँ है देखो। अभी थोड़ी देर में बोलेगी अरे वाह तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी लग रही है, तुम तो मेकअप नहीं करते हो। पॉइंट पे आ जा। तो पॉइंट ये है कि समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यार हमारे कुछ फेवरेट कपल ब्लॉगर्स जो हम जिनको देखा करते थे, जिनको हमने 3-4 साल 5 साल देखा और उनको देख के हमने अपने रिलेशनशिप को जज किया और ऑमलेट बना लिया उसका, वो लोगों ने डिवोर्स ले लिया है और इट्स अ झटका फॉर द ऑडियंस। एंड उनकी ट्रोलिंग भी होती है, उनको कई सारे गंदे कमेंट्स भी आते हैं, कई सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। हमने वो भी देखा, हम दोनों ने बैठ के नोटिस भी किया। वो एक जर्नी होती है, मतलब अब अगर तेरे और मेरे बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो अब कोई लड़ाई हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड थोड़ा रिफ्ट पड़ रहा है, बट फिर भी हम अपने कंटेंट में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ना इतनी जल्दी, बिकॉज वी माइट थिंक कि इट विल वर्क आउट इन द एंड। सो एवरीबडी इज ऑप्टिमिस्टिक। तो मुझे लगता है वो क्रिएटर्स भी जैसे कुछ बनाते होंगे तो वो पॉजिटिव सोच के बनाते होंगे कि यार चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो नहीं हुई उनके लिए, राइट है ना। तो दे वर गेटिंग जज्ड। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? तो फिर मैं लाइट देख रहा हूँ, थोड़ी ऊपर चलेगी, एडजस्ट कर लूँ भाई, 1 सेकंड दे दो। और ये भी एक वो है ज़िंदगी का। तो ये जो मुद्दा ये उठा रहा है, उससे पहले मुझे एक कंप्लेंट है इससे कि जैसे हम भी 10 साल अपना जो भी कर रहे थे लाइफ में और उसके बाद हम आ गए इस मतलब उसमें वी स्टार्टेड दिस कंटेंट क्रिएशन और ये वो सब हमारी भी एक जर्नी रही है जहाँ पे हमें पता ही नहीं था हमें क्या करना है। वहाँ से हमें पता चला हमें ये करना है, फिर हमें वो भी नहीं करना था, फिर हमें लगा कि हम ये कर लेते हैं, फिर हमने वो किया, हमें मज़ा नहीं आया, फिर हम ऐसे करते 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 इवेंचुअली हमें वो डायरेक्शन मिली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और उस पूरी जर्नी में मुझे लगता है कि तूने भी मुझे बड़ा जज किया। तो सीधा अपने पॉइंट पे आ गई, और नहीं तो क्या, बात कहीं और, मेरा मुद्दा नहीं है। हम किसी और की बात कर रहे थे, ठीक है। कहाँ आ गई है देख रहे हो, अपना उल्लू सीधा करना एक कहावत होती है ना। तो बेसिकली मैं पहले थोड़ा अपना कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। कि so what happens is why people are writing this comment, डर नहीं रहा मैं, why we will talk about it, why people are writing this। और वो स्पेसिफिकली हमसे पूछा, 3-4 लोगों ने पूछा, बिकॉज दे सी यू एज अ कपल जिनको वो लाइक करते हैं, जिनका स्टाइल ऑफ द रिलेशनशिप दे लाइक एंड दे एडमायर। एंड व्हेन दैट हैपन्स कि आपने इतना टाइम किसी को एडमायर किया उस चीज़ के लिए जो आप खुद शायद या आपके पास नहीं है या आप है, it becomes a community, है ना, and you want to explore it more कि यार ये तो मेरी तरह ही है। जब वो एकदम से आपको खबर आती है कि दे आर गेटिंग डिवोर्स्ड और फिर वो जब निकल के आते हैं, क्योंकि अब ये हो गया है कि उनको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। नॉर्मल आदमी जब डिवोर्स लेता है तो उसे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, मुश्किल से 4-5 रिश्तेदार, मगर इस बंदे को आके लाखों लोगों के आगे एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी जर्नी बढ़ाने आगे करनी है, वो अपना काम नहीं छोड़ सकता, है ना। तो वो जो लाखों लोग हैं, सोच एक दिन में लाखों लोगों का दिल टूट जाता है। दैट्स वेयर द इमोशन बिकम्स दैट हाइप कि that's where people start getting angry as well. Now I got your point. And people start writing bad. तूने मुझे पूछा था ना कि यार हम एक कपल को देख रहे थे, why are they writing bad comments, ये वो, they were fans, ये वो, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं लोग।
बिकॉज दे वर रियली फैंस, जो आपको द मोर यू वर्शिप द मोर यू मतलब अब्यूज। हाँ वही बात हो जाती है, तो दिल टूटा, वो मैं दिल समझ टूटने वाली गई। बात हो जाती है कि यार एक जैसे आपका किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, आपका बॉयफ्रेंड था, उसने आपको इतने साल बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ, और फिर अचानक से बोलती नहीं मम्मी नहीं मान रही, ठीक है, वो वाला दिल टूटना, वैसे वाली फीलिंग आ हाँ, जाती मैं है। समझ गई, एक because relationship हमारे क्योंकि आप साथ- किसी को रोज देखते हो स्क्रीन पे, हमारे साथ भी तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि अब आपका घर देख के मैंने ऐसा घर सजा लिया, तो पीपल एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बस फॉलो करते हैं और कमेंट कर देते हैं, दे एक्चुअली ऑब्जर्व और यू, हम भी लोगों को याद रखते हैं कि कौन कैसा कमेंट, कुछ लोग रिपीटेड कमेंट्स करते हैं, हमें उनकी शक्ल याद रहती करते है। हैं आपकी लाइफ से कुछ चीजें अपनी लाइफ में, सो दैट इज वेरी स्पेशल। सो दैट्स वेयर द हेट स्टार्ट्स, यू नो, बिल्डिंग। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे। तो हमने इस बारे में बात करी कल, तो हमें समझ आया कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। एंड आई पर्सनली बिलीव, इट्स माई पर्सनल बिलीव कि व्लॉगर्स, और बहुत लोग बनने की भी कोशिश कर रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इट एज अ ऑल्टरनेटिव करियर वेयर दे आर गोइंग टू जॉब्स, और वीकेंड के ऊपर हम वो व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। सो व्लॉगर्स आर बाउंड टू, स्पेशली कपल ब्लॉगर्स आर बाउंड टू गेट मोर प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप। उनके बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ज़्यादा हाई चांसेस हैं डिवोर्स तक पहुंचने की भी बात, और हो रहे हैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ऑन द एंड द फेवरेट ब्लॉगर्स। एक हम शूट कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें हम एक कपल को मिले और मैंने देखा यार ये बड़े क्यूट कपल हैं ये तो। फिर मेरे को पता नहीं था उनके बारे में, मैंने उनको पढ़ा, देखा तो बड़ा क्यूट कंटेंट बनाते थे, जो कि मैं तो कभी ज़िंदगी में ना बना पाऊँ, ठीक है। एंड देन later I got to know that they got divorced and the girl came out and saying that we were not, you know, having a good relationship. अब तू बता कि तेरे हिसाब से ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने ही जर्नी से कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं किसी का उतना कंटेंट कंज्यूम भी नहीं करती, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने करना शुरू किया था, तो तेरे को याद होगा, तू मेरे को बोलता था तू पोज सही नहीं देती। तो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। देर आर सर्टन थिंग्स दैट कम्स नेचुरली टू यू एंड देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू विल प्रॉब्ली हैव टू लर्न, एंड इवन इफ़ यू लर्न यू स्टिल आर नॉट एबल टू डू इट। तो मैं एक नंबर की नल्ली हूँ, मेरे से नहीं दिए जाते पोज यार। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे ना फोटोज़ के पोज देना, तो मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आऊँगी, तो फोटो खींच ले, यही होता है। And we have come to this conclusion after having so many fights and so many times I'm dressed up and he gets irritated कि यार मुझे खींचनी नहीं है, तुझसे पोज नहीं याद होते। वो आज भी होता है, बट अब हमने वो एक जोक बना लिया, मैं चल के आ रही हूँ, ले ले। तो अब हम after so many years we've come to this point that she'll not be able to do it, so the best way to make it happen, because it's work and we have to make it happen, so the best way to make it happen is चला लो इसको, है ना। मतलब तो क्या हुआ इसका? मेरा कहने का मतलब ये है कि वी ट्राई एंड कॉपी तो आप करोगे ही ना, क्योंकि अगर आप आर्ट इज कॉपी, अगर आप देख रहे हो किसी को इंस्टाग्राम पे, आप नया नया शुरू कर रहे हो, सो यू वॉचिंग 10 कपल्स एंड यू ट्राइंग टू, चाहे आप किसी की तरह फोटो खींचना चाह रहे हो, रील बनाना चाह रहे हो, जो भी है ना, तो आप एक तरह से आप मैच करना चाह रहे हो स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड सेट है वो स्टैंडर्ड इतना अनरियलिस्टिक है कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, जबकि नॉर्मल लाइफ में परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वो एक आप देख ही उस चीज़ को रहे हो जो कि अनरियलिस्टिक है, यू ट्राइंग टू मैच। तो आपकी जो नेचुरल, मैं वही कह रही हूँ, लुकिंग एज एन ऑडियंस टू लुकिंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, एग्जैक्टली। तो मैं वही बोल रही हूँ कि इन सो मेनी इयर्स of our journey we realize that this is who we are and we like ourselves more than anything else and let's just show people who we really are। एक टाइम ऐसा आया था, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम दोनों ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ डेज हुए हैं। वी टेकन दोज फाइट अप टू दैट लेवल वेर इन तूने मुझे गाली गलोच होती है, और पूरी बात होने के बाद हम उस मुद्दे को रिजॉल्व किया है कि भैया नहीं होता मुझसे, अब हम ऐसे किया करेंगे। तो वैसे भी गाली दे देती, गाली गलोच तो हमारे नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वी वर एबल टू डू इट एंड रियलाइज इट, एंड देयर सम पीपल हु वुड नॉट बी एबल टू, नॉट मैच्योर इनफ। दैट्स वेयर, इसीलिए ये टॉपिक मैंने आज उठाया। इट्स नॉट अबाउट, सम पीपल डोंट केयर कि हम कंटेंट क्रिएटर्स कैसे काम करते हैं, यू नो। द पॉइंट इज इट ऑल अगेन कम्स एंड बॉइल्स डाउन टू the relationship that you have, of course, and the relationship that you want to build, and the relationship when you are together 24/7। अब हम शुरू में हम लोग मिले, ऑफिस में ही मिले, ऑफिस जाते थे, फिर हमने जब जॉब के साथ साथ ही हम शादी कर ली है ना,
तू भी ऑफिस जाती थी, मैं भी ऑफिस जाता था, चाहे वो सेम ऑफिस था, यू हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, तू वापस आती थी, यू वुड टॉक अबाउट द ऑफिस फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, फिर हम बाकी चोर्स में लग जाएंगे, लैला के साथ मस्ती, ये वो। हाउ मच टाइम वी गेट इन अ डे इज लाइक, जब हम पहले शादी से पहले मिलते थे ना, वो टाइम बेस्ट होता है, वो रोमांस होता है, ठीक है ना। और जब हम शादी कर लेते हैं, कोर्स मैरिज, आप हमेशा साथ रहने लग जाते हो। हमेशा साथ रहने के साथ भी अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, नहीं भी कर रही है, लड़का कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, वो एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और आप सुबह जाते हो और ऑफिस, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, एक बॉस होता है जिसको एटलीस्ट आप पीछे से गाली दे सकते हो, एक एम्प्लॉई होता है जिसको आप पीछे से गाली दे सकते हो, अपनी दिन की भड़ास उन पर निकाल सकते हो, और घर आके थोड़ी बहुत अपने पति पे भी निकाल सकते हो और सो जाते हो। इधर क्या हो जाता है, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि पहली बात तो ये है कि जैसे इसने बोला कि परफेक्शन को अचीव करने के लिए लोग पहले दिन से लग जाते हैं, एंड दे थिंक यार आपकी रील बहुत अच्छी होती है, हम भी वैसी बनाएंगे यार, हमसे नहीं बन पा रही, एंड दे क्विट। आधे लोग तो क्विट कर जाते हैं, वो हम टॉपिक बाद में कभी बात करेंगे उस बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप। व्हेन यू आर मेकिंग कंटेंट टुगेदर, यू आर द बॉस, हम दोनों ही बॉस हैं एक दूसरे के एरिया में, हम दोनों ही एम्प्लॉई हैं एक दूसरे के, हम दोनों ही एचआर है, हम दोनों ही मार्केटिंग है, हम दोनों ही, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या आपके रील्स में फेलियर्स भी हम दोनों का ही है, यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन भी एक दूसरे पे ही है, फीडबैक भी एक दूसरे पे ही है, यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, या तो क्या कर रही है, मैंने तेरे को ये करने को बोला था। और फिर इन दैट जर्नी आप एक दूसरे के साथ इतना आपस में, जो देयर इज नो, बिकॉज हमें उसकी आदत, ये दिस इज अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन। ऑफिस में भी आप आधे घंटे का ब्रेक जब लेते हो, नीचे लोग सुट्टा मारने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, तो वो ब्रेक होता है। हम लोग ब्रेक लेते ही नहीं है, ऐसा नहीं करते हम, तू और मैं अभी भी नहीं करते, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, कि वी डोंट स्टॉप वर्किंग आफ्टर 5 PM 6 PM 8 PM, वी आर वर्किंग टिल 2 PM 2 AM। हाँ, जब तू जागी होती है थोड़ी सी, तो मैं तुझसे पूछ लेता हूँ यार अब कल रील का टॉपिक एक थोड़ा आइडिया दे दे। सो दैट प्रिंसिपल, दैट डिसिप्लिन इज नॉट देयर, और वो होगा नहीं क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि 2-3 साल तो आप कैसे निकल जाएंगे। सो दैट्स वेयर, जब हमारी लड़ाई हुई एक बारी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये करना ही नहीं है। अब हमने अपना करियर छोड़ दिया, इतना कुछ दाव पे लगा दिया, फिर भी मैंने इसको एक दिन बोला, हम 3-4 दिन हमने कैमरा को हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने से बोला मुझे नहीं करना है, क्योंकि अगर इस चीज़ की वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, आई विल डू समथिंग एल्स। हुआ नहीं, because then we realize that our relationship is more important and that's getting hampered, of course, because of this perfection thing, ठीक है। तो most of the couples जो मैंने देखा है, उनका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, content is not a problem, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो एलिवेट हो जाती है, बिकॉज यू आर लाइक दिस 24/7 एक साथ काम करना, और इट्स डिफिकल्ट, और एक्चुअली हमारे लिए भी ये डिफिकल्ट है, हमारे लिए आज भी डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं कैसी हूँ ना, आई एम, अब वही बात आ जाती है, इसमें भी यही बात आ जाता है, एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने लगी थी कि देयर आर 2 people वर्किंग टुगेदर, तो उसके वैल्यूज, उसका थॉट प्रोसेस, उसका सब कुछ, इमोशन को हैंडल करना अलग है, मेरा अलग है, वो बात अलग है कि एज अ कपल ऑल्सो, काम को छोड़ दो, अब हम उसको कंपार्टमेंटलाइज इतना तो नहीं कर सकते ना कि जैसे हम ऊपर आके अभी बैठे हैं तो वी आर एम्प्लॉयज, वी आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, यू कांट डू दैट। या तो एक लड़की रख लेते हैं, हाँ, हमें ना बताया बीच बीच में कि ऐसे गाइस इट्स रोमांस टाइम, लड़की रख लेते हैं, गाइस इट्स वर्क टाइम। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब 2 बंदे होते हैं तो फिर वो दोनों का सिस्टम अलग अलग हो जाता है। अब मेरे साथ ये है कि मैं फिर भी एक लेवल पे कंपार्टमेंटलाइज कर लेती हूँ, कि जैसे इसने मुझे, आज भी होता है कि रील बनाते बनाते मुझे वहाँ से गुस्सा कर देता है, क्योंकि मैं डायलॉग भूल जाती हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बोलता है कि तुझे हीरोइन बनना था ना, तुझे हीरोइन बनना था ना, क्या बोला मैंने अभी, मैं भूल जाती हूँ। नहीं, मैं इससे बस ये पूछता हूँ कि तू ये बता दे, तू क्या डायलॉग बोलना चाहती है, ब्लैंक होती है, ठीक है, अच्छा सुनो, फिर 2 मिनट में बहुत अच्छा बोलती है। शट अप। सो मेरा पॉइंट क्या है, तो मेरा पॉइंट ये है कि आज भी वो चीज़ हमारे साथ होती है, बट एज अ पर्सन आई नो कि ये मैं गलत कर रही हूँ, ये मुझे याद होना चाहिए, मुझे नहीं पता, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी पेशेंट विद मी। अगर उसके रिएक्शन आते हैं तो मैं उसको, बट हस्बैंड वाइफ आपस में पेशेंट हो नहीं पाते, मैं उसको निकाल देती हूँ साइड पे, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू टेक ऑन माई हार्ट एंड रिएक्ट, बिकॉज इट्स माई फॉल्ट, एंड चलो ये काम करना है अभी, तो वो मेरा, यू आर द ड्राइवर। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही, यू आर, हाँ, आई एम इन दैट केस, क्योंकि अगर मैं हर बात पे रिएक्शन दूंगी ना तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हम आज भी लड़ते हैं। मुझे थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, आई एम मोर रिएक्टिव, और शी इज द वन हु सेज, हु थिंक्स कि ये काम है, इसको निपटा लेती हूँ, फिर बाद में झाड़ू उठा लूंगी, ठीक है, वैसा है। तो ऐसे ऐसे करके, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरफ से भी बहुत पेशेंस आती है, तुम्हारी तरफ से भी बहुत वो आता है एफर्ट, बिकॉज यू डू मोर,
है ना, काम उस आई डू मोर, थैंक यू, तो यू डू मोर, सो आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, तो मुझे पता है, तो इसलिए आई गिव यू दैट लीवे एंड दैट हैज कम, ये जो लेवल है ना ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट हैज कम आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर गुड 5 years, ट्रस्ट मी। और ये हमने इसके और लिए इससे पहले हम एक बहुत परफेक्ट लाइफ जी रहे थे, जब हम हमने ऑफिस जाते हाँ थे, सब कुछ हमने परफेक्ट था, अच्छा इससे था। पहले हमने बहुत ये तो झटका लड़ाइयाँ है। की हैं, है ना। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी से, अपनी लर्निंग से, तो कि जो हमारा एक नेचुरल तरीका होता है ना, जैसे मेरा बात करने का तरीका नेचुरल, ये जैसा ये इसका एक्सप्रेशन या जो भी, ठीक है, तो वो हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है, वो इसके लिए बहुत नॉर्मल है, बट वो ऑडियंस के लिए एक न्यू और फ्रेश चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप परफेक्ट और ऊपर Because- एक स्टाइल और नहीं, समटाइम्स जैसे तूने बोला ना, समटाइम्स यू फॉरगेट हाँ। व्हाट इज मोर वैल्यूएबल, बीइंग रियल इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी दीस डेज। कि बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग योरसेल्फ ये इज line। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, और वही हम चीज़ भूल जाते हैं। और हम मुझे भी लगता स्ट्रगल है करते हैं, कई बार हम एक परफेक्ट शॉट देते हैं और फिर हमें Exactly। लगता है कितना बढ़िया आया है, बट फिर हम एक दूसरे को बोलते हैं यार ये हमारा वाला परफेक्ट नहीं है, मतलब ये Exactly। नेचुरल नहीं है। हाँ, तो जब मुझे जब रील में मुझे आज भी वो रील्स मेरी फेवरेट होती हैं जिसमें मुझे पता है कि ये रमन की आवाज़ है। कई बार होता है ना कि आप एक डायलॉग बोलते हो बट वो आपकी आवाज़ में नहीं निकला होता, वो एक डायलॉग होता है। सो आई समहाउ फील कि आज भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वो डायलॉग अलग ही एक आवाज़ में निकल जाता है, तो मुझे ही देखने में वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, बिकॉज टू मेक रील्स, हाँ, है ना, मतलब जो भी मेरे को लगता कंटेंट है एक रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए ना एक महीना रील्स बना लो आप। पहले कहते थे, मैं ये मानता था कि आप ट्रैवल कर लो साथ में 1-2 बार, यू नो, मतलब थोड़ा वैसा वाला ऑफ बीट, मगर आप मेरे ख्याल से रील्स बना लो, वो भी ठीक है, पैसे नहीं है ना, बिकॉज इस काम में बहुत ज़्यादा मतलब ठीक बोल रहा है तू, सही बोल रहा है, इट टेस्ट्स यू। अच्छा, ये भी होता है ना कि मैं तेरे बारे में कितना जानता हूँ, तू ऐसी है बट तू यहाँ दिख नहीं रही, अगर आप उस तरह से देखो तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ डू आई सी यू, है ना। वाह, आज तो बड़ी बड़ी बातें कर। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो कपल्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स एक साथ रह के 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशंस, बिकॉज मैंने ऐसे भी काइंड टू देम, अगर कोई डिसाइड कर लेता है हाँ। कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ या जिसकी भी वजह से, क्योंकि वो उनके इमोशंस इतने हाई हो गए हैं, दे कांट टेक इट एनी मोर। हैविंग सेड दैट, मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि व्हेन यू सी समवन ऑन द कैमरा, योर माइंड इज़ बाउंड टू से टू योर सेल्फ कि यार मेरा रिलेशनशिप ऐसा क्यों नहीं है, वाई आई एम नॉट हैविंग दिस मच फन विद माई स्पाउस। That 15 seconds, to create that 15 seconds, they both fought for 2 hours. हाँ, ये तो लिख लो, ये तो पक्की बात है, ये तेरा सबसे अच्छा डायलॉग। और अगर इस सब के बावजूद एक कपल, ठीक है, जहाँ मैं थोड़ी सी अपनी भी तारीफ कर रहा हूँ, एक कपल रियल निकल के लग रहा है आपको कि रियल आ रहा है, अच्छी बातें, रियल बातें कर रहा है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, ठीक है, उसके मतलब तो उस रील में लड़ाई नहीं हुई है, बट पहले वो लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, लड़ चुके हैं, हाँ, इट्स अ प्रोसेस, और आपको वो सब कुछ पार करके ही वहां तक पहुंचना है। मतलब अब ऐसा हो चुका है कि ना है इसके बस की, यार छोड़ना, इसके ऊपर क्या प्रेशर डालना है, समझ रहे हो। तो नाउ वी आर एट दैट लेवल कि छोड़ना। बाकी मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि नीति को कि अगर तुम्हारा वो जो है, जो भी तुम लगाती हो बालों में, एंटी फेज जो भी चीज़ें लगाती हो, अगर वो ख़त्म हो जाएं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसे नहीं हैं तो भी मंगा लो, ठीक है, कोई बात नहीं, फालतू खर्चे इधर उधर कम कर दो, मेरी चीज़ें लगाना बंद करो क्योंकि तुम्हारे बाल बड़े चिपकू लग रहे हैं आज, ठीक है। और क्या बात कर हाँ, मैं इसको अभी पहले बोल देता, ये कॉन्शियस हो जाती, मगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ स्टॉप यूजिंग माई हेयर प्रोडक्ट्स। और वैसे मैं आपको एक जोक की बात बता देती ज़्यादातर हूँ, मैं ऐसी क्रीम यूज़ करता हूँ, जब तूने हम- मेरा यूज़ किया ना वैसे, तेरे को ऐसे पता चला क्योंकि तेरे बाल वो चिपकता है क्या, वो चिपकाता है क्या बालों को? हाँ, मतलब अच्छा वाला नहीं था ये जो मैंने मंगाया सस्ते के चक्कर। तो मैं सबको जाते जाते एक और छोटा सा बता देती हूँ कि टोचन मुझे क्या देता था कि What is बहुत टोचन first? टोचन इज लाइक उंगली। तो जब हमने नया इंस्टाग्राम शुरू किया, व्हेन ओनली पिक्चर्स वर कैमरा द लिया था तब थिंग, हमने, ठीक है, हाँ, ऋषिकेश गए तो थे। नहीं वो तो छोड़ ही दे, हाँ, उससे उससे भी पहले पहले। की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो जब ये फोटोज खींचता था मेरी, लेट तो मैं ना, मेरे को हंसना अच्छा लगता है, आपको पता है मैं कैसे दहाड़े मार मार के हंसती हूँ, ठीक है। तो मेरे दांतों के बीच में गैप है, तो ये ना मुझे ऐसे बोलता था, ये दांतों के बीच में गैप दिखा रही है, तो वो
इसकी एक्सपेक्टेशंस कि मैं मतलब कौन है वो लड़की, कोई तो होगी, मतलब मैं वोग की सुपर मॉडल ही लगूं, वो तो मैं आजकल नहीं चल रहा हूँ। है ना, वो लड़का वो जो बिग बॉस में आया जिसके दांत बड़े सफेद हैं, इसको देख के तो पहले दिन ही बोला था इसके दांत हाँ, सफेद हैं। जावेद नावेद। नावेद, हाँ। ठीक है। तो ये वही मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हो, मतलब But हाउ मैंने तो इट conscious करने के लिए नहीं इफेक्ट्स बोला। आवर माइंड। हाँ। नहीं नहीं, तूने जिस तरह से बोला ना, दैट क्या इम्पैक्टेड बोला मी मैंने तेरे को? इन दैट सिचुएशन, अच्छा, जहां बोला। मैं अपनी से तैयार होके खड़ी हूँ फोटो खिंचवाने, और ये बोल रहा है चल ना अपने मुंह बंद कर यार, दांत दिखा रही है ऐसे, मतलब वो था ना क्योंकि उसमें। तो फेक स्माइल करती थी। हाँ, जैसे मुझे बोल दांत रहा है की बात स्माइल नहीं कर, है। तो मैं ऐसे करके स्माइल कर रही ये हूँ ऐसे तो करती तेरी स्माइल मुझे मैं पता तेरे को है। वही बता रही हूँ, मैं तेरे को एक चीज बता रही हूँ, तेरे पे नहीं डाल रही मैं। डाल तो ओवर मेरे अ पे पीरियड ऑफ टाइम आई हैव, यू सेड समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उस टाइम पे दैट हिट मी सो हार्ड दैट आई स्टॉप्ड लाफिंग। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे दांत इम्परफेक्ट हैं, ये नहीं मैं दिखा सकती दुनिया को। क्यों नहीं I दिखा said सकती भाई, मैं something- 5 रुपए का सिक्का फंसा के सबको दिखाऊंगी। I said something or you heard differently. नो नो, यू सेड समथिंग I said समथिंग something wrong or you heard it in a different manner. This is another podcast. Save it for another day. Did I? But मतलब what husband really says and what they really mean, वो अलग किस दिन कर लेंगे. But मैं आपको इसे बता रही हूँ कि इसने कोई बात बोली होगी, अब मुझे बात भी याद नहीं है, बट आई फेल्ट सो कॉन्शियस विद इन माई ओन स्किन कि मैं इसने हंसना बंद कर दिया photos मैं में। हंस नहीं रही भाई. एंड इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज दैट फक द वर्ल्ड, मतलब दिस इज हु आई एम, दिस इज आई एम एंड आई लव माई सेल्फ एंड चलो भाई जय छड्डो बरे. महाराज। हाँ, तो मैंने छोड़ा, फिर मैंने इसको कन्फ्रंट भी किया. मैंने कहा तेरी वजह से ना मैं ऐसे हो गई थी, मैं कॉन्शियस हो गई थी, ये वो. तो कह रहे सोचो मैंने पढ़ाई की, मतलब मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे ऐसा किताबें लगता था. पढ़ने लगी है। नहीं मैंने यूट्यूब पे वो देखे कि आपकी कौन सी प्रोफाइल, मतलब देर कुछ लोग Profile. होते हैं उनके द फेस इज नॉट सिमेट्रिकल, दैट मीन्स दैट योर लेफ्ट एंड राइट साइड आर डिफरेंट. ठीक है, सो देर आर वेज टू फिगर आउट कि आपकी लेफ्ट साइड बेटर है या आपकी राइट साइड बेटर है. सोचो मैंने वो तक पढ़ाइयाँ कर ली कि मेरी फोटो अच्छी क्यों नहीं आती है. तो कई बार तेरी साइड तो के- कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे भी डिफरेंट है, वो तो हम झेलते हैं ना. तो मैं वही बता रही हूँ कि दिस इज अ वास्ट मतलब टॉपिक. और वही तुम्हारी वाली बात कि जब आप 24 घंटे साथ में रहते हो, आपके हर चीज़, अब मैं तुझसे प्यार भी तो करती हूँ ना, यू आर द ओनली वन हु कैन इम्पैक्ट मी. थोड़ी देर वो भी दिखा दिया कर. क्या दिन में। इम्पैक्ट मी, पहले प्यार वाला हाँ ठीक है. इम्पैक्ट में चलो तो ठीक है. हर सेकंड दिखाती है. मैं कह रही हूँ कि मैं कवर क्या- अप कर देते हैं, हाँ, क्लोज मैं अप क्या- कर देते हैं. हुन- तो सम यही है मुका देने हैं। हाँ, तो 25 मैं ये मिनट कह रही हूँ कि 25 बड़ा मिनट। मुश्किल होता है. हाँ 25 मिनट ना, तो 25 ये मिनट हो गए ने। बड़ा मुश्किल होता है. पंजाबी तो प्रैक्टिस अगर करो। किसी की लाइफ में उन्होंने ये चीज़ देखी है और झेली है, सम कंटेंट क्रिएटर्स हु आर नॉट टुगेदर नाउ एज अ कपल, सो आई थिंक दे नीड मोर लव देन जो And भी हम stop- उनको देते stop हैं comparing जजमेंट. your life with any influencer. एनी इन्फ्लुएंस, Get influenced, but उतना ही लेवल है. not to judge your own relationship. हाँ. Because क्योंकि I हम think भी you're आधा झूठी perfect बोल- just the हम way भी you आधा are. झूठी बोल रहे हैं. देखो सच बताएं क्या, सच बताएं, मारती है मुझे, बोलूं. थैंक यू, बाय. Bye.